देखिए बेटा, हम दोबारा से त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध हैं जो उनको एक बार दोहराई करेंगे। सबसे पहला नियम है हमारा एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध। इसे हम भुजा 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 कहते हैं। अगर एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। भुजा 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 का मतलब है तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समान होनी चाहिए, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगी। उसके बाद देखिए दूसरा नियम जो है एस ए एस, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से दिखाया है, ये दो भुजाएं हमारी समान हैं और उनके बीच का कोण जो है वो भी समान है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरे नियम में ASA यानी एंगल साइड एंगल, दो कोण हैं और बीच में भुजा है। यदि हमारे पास दो कोण हैं और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके अंतर्गत भुजा समान है तो वो दोनों ही हमारी त्रिभुज सर्वांगसम होंगी। इसे हम कोण भुजा कोण नियम कहेंगे। देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लास्ट नियम जो हमारा चौथा है वो है RHS सर्वांग समता प्रतिबंध, यानी कि दो समकोण त्रिभुज हैं। RHS का मतलब देखिए राइट एंगल यानी समकोण, हाइपोटेन्यूज कर्ण और S मैंने भुजा। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उनका कर्ण बराबर होना चाहिए और बची हुई दो भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर हो, या तो उनका लंब बराबर हो या उनका आधार बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। अब देखिए 7.2 प्रश्नावली हमें दी हुई है। निम्न में से आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? हमें दिया हुआ है त्रिभुज AC और DF बराबर है, AB और भुजा DE बराबर है, BC और EF। हम सबसे पहले एक त्रिभुज ABC और DEF बनाएंगे। यहाँ हमारे पास AC भुजा DF के बराबर दे रखी है, AB भुजा DE के बराबर दे रखी है और BC भुजा EF के बराबर दे रखी है। हम रफ आकृति से ये तीनों भुजाएं समान दिखा देंगे। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब SSS सर्वांग समता प्रतिबंध बनेगा, जिसे हम भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध कहते हैं। देखिए दूसरे भाग में हमारे पास दिया हुआ है भुजा ZX बराबर है RP, RQ बराबर है ZY और कोण PRQ बराबर है कोण XZY। हमने इनके संगत भाग लिए, एक त्रिभुज RPQ बनाई और ZXY बनाई। ये दो भुजाएं और बीच का कोण और इन दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर है, तो भुजा कोण भुजा नियम इसके ऊपर लगेगा, तो SAS सर्वांग समता प्रतिबंध होगा, जिसे हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध कहते हैं। अगले पार्ट में हमें देखिए दिया हुआ है कि कोण MLN बराबर है कोण FGH, कोण NML बराबर है कोण GFH और ML भुजा बराबर है FG। दो त्रिभुज हमने बनाई हुई हैं। MLN कोण ये है और FGH ये कोण है। यहाँ पर दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, यहाँ के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है, इसलिए हम कोण भुजा कोण प्रतिबंध यानी ASA सर्वांग समता प्रतिबंध लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे को ये एक आकृति दी हुई है, दो समकोण त्रिभुज हैं और हमारे को दिया हुआ है EB बराबर DB। यहाँ पर देखिए EB बराबर DB ये कर्ण है, AE बराबर BC ये दोनों का लंब है और कोण A और कोण C 90-90 डिग्री के दिए हुए हैं और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। हमारे पास RHS सर्वांग समता प्रतिबंध बनेगा क्योंकि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड यानी कि समकोण भी है, कर्ण भी है और एक भुजा बराबर है, तो ये प्रतिबंध हमारे पास होगा। आपको आज इतने ही क्वेश्चन करने हैं।